तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो आज हम देखेंगे झारखंड के पर्यटन स्थल। तो मैं जितने भी चैप्टर करवा रही हूँ सब टॉपिक वाइज से करवा रही हूँ, और जहाँ जहाँ हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे, और जहाँ पर ट्रिक अप्लाई नहीं होगी हम इसे ऐसे ही देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं झारखंड के पर्यटन स्थल, वो भी जिलेवार पर्यटन स्थल। तो पहला जो है ये है देवघर। देवघर में आपका कौन कौन से पर्यटन स्थल है, ये है यहाँ पे है आपका बैद्यनाथ धाम, नौलक्खा मंदिर, तपोवन, त्रिकुट पहाड़ी, बालानंद आश्रम, कुंडेश्वरी मंदिर और सत्संग आश्रम। ये यहाँ पे देवघर ज़िले में स्थित है। तो इसका एक ट्रिक है, तो मैं याद करवा देती हूँ। देखिए देवघर जो है ये देवों का घर है, होता है देवघर इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देवों का घर। तो बैद्यनाथ जो है वो देव है, शिव भगवान को बैद्यनाथ धाम कहते हैं, वो देव है। तो वहाँ पे मंदिर हो गए, नौलक्खा मंदिर, तपोवन भी वहाँ हो गए क्योंकि वहाँ देव रहते हैं, त्रिकुट पहाड़ियाँ होगी, आश्रम हो गए बालानंद आश्रम, और कुंडेश्वरी मंदिर, सत्संग आश्रम। इस प्रकार के यहाँ बहुत सारे आश्रम आपको मिल जाएंगे देवघर में। तो अगर किसी भी आश्रम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप देवघर में निसंकोच टिक लगा सकते हैं। तो अगला देखते हैं कौन सा ज़िला। अगला है चतरा ज़िला। तो चतरा ज़िला में आपका है भद्रकाली मंदिर, कोल्हा पहाड़ी, कोल्हा या कोलेश्वरी देवी पहाड़ी, जो बोला जाता है एक ही जगह है, एक ही चीज़ है ये, कोल्हा और कोलेश्वरी। लावालौंग अभयारण्य, केरीडा, खोया बनारू, गरम झरना, दुआरी तमासिन, मालूटी एवं डुमेर सुमेर भी चतरा में है। तो आइए हम इसे देखते हैं एक जरा ट्रिक से इसमें अप्लाई करने की कोशिश हम करते हैं। तो चतरा जो है, चतरा को हमने रिलेट कर दिया है, चतरा को रिलेट किया हमने छाता से, ठीक है। चतरा को हमने छाता से रिलेट किया, छाता होता है, छतरी होता है ना, छतरी, उससे हम रिलेट कर लेते हैं। तो छतरी जो होता है, छतरा जो होता है, छाता जो होता है वो क्या होता है, कोई कोई छाता देखते हैं काला होता है, तो काली होती है छतरी। तो काली मंदिर, भद्रकाली मंदिर, कोल्हा या कोलेश्वरी। तो देखिए यहाँ भी काला काला नज़र आ रहा है, मतलब काला काला साउंड हो रहा है, कोल्हा कोलेश्वरी। तो छतरा जो होता है, छतरी जो होता है वो काला होता है, इससे हम रिलेट करेंगे यहाँ पे। और कोई कोई जो छाता होता है, छतरी होता है, तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबे या लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग, ये वाला लॉन्ग, इंग्लिश वाला लॉन्ग, ये होते हैं। तो इस प्रकार छतरा जो होता है वो लॉन्ग होते हैं। तो लावालौंग अभयारण्य हम याद करेंगे चतरा में। केरीडा, तो केरी भी यहाँ देखिए, केरी कारा बोलते हैं ना काला को। तो छतरा जो होता है, छतरी जो होती है छतरी, वो काला होती है, केरीदा। और खोया बनारू, तो जैसे किसी का छाता खो जाता है तो खोया छाता, इस प्रकार हम इसे रिलेट करेंगे। ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है और कुछ नहीं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैं ये सब ट्रिक बता रही हूँ। और अगर आपको ट्रिक से नहीं याद करना है तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और मैंने एक और बताई थी दुआरी का चतरा में है, दुआरी जलप्रपात बताई थी, दुआरी गरम जल कुंड बताई थी। इसका मैं क्या बनाई थी, तो दुआरी का मैं बनाई थी कि द्वार से बाहर निकलोगे तो खतरा होगा, चतरा को हमने क्या बनाया था, खतरा। तो द्वार दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो खतरा होगा, गर्मियों में बाहर निकलेंगे तो। इस प्रकार हमने बनाया था पिछले वीडियो में। और यहाँ पे क्या है, मालूडी और डुमेर सुमेर। तो इसको हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि डुमेर सुमेर है सो दो भाई है, वो छाता लेके छतरा लेके छतरी लेके बाहर निकल ले, ठीक है। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला ज़िला कौन सा है पर्यटन स्थल। अगला ज़िला है लातेहार।
अब लातेहार में क्या क्या है? लातेहार में है बेतला नेशनल पार्क, नेतरहाट मैंगोलिया पॉइंट, यहीं पे है नेतरहाट मैंगोलिया पॉइंट यही है जहाँ पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त को देखने के लिए लोग जाते हैं, इसी को कहते हैं मैंगोलिया पॉइंट। पलामू का किला है लातेहार में, बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात लातेहार में है। तो इसे हम आइए ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेतला नेशनल पार्क, तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे इसको? तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि देखो किसी को भी लात से मत मारो, लात से मत मारो, उसको बैत से मारो, बैत से मारो। बैत यानी क्या होता है? बैत यानी कोई भी लकड़ी का कुछ होता है डंडा, उससे मारो, लात से मत मारो, बैत से मारो। तो इस प्रकार हम बेतला नेशनल पार्क लातेहार याद कर लिए। लात यहाँ से निकाले लातेहार से, और बैत यहाँ से निकाले बेतला से। और ये तो सभी को पता है लातेहार में है सो नेतरहाट है, नेतरहाट सौंदर्य स्थल है, वहाँ पर सूर्यास्त सूर्योदय देखा जाता है मैंगोलिया पॉइंट के ऊपर जाकर। तो इसमें तो कोई ज़्यादा ट्रिक लगेगी नहीं। अब पलामू किला है लातेहार में, तो ये याद रखिएगा हमेशा कि पलामू किला जो है, बहुत लोग सोचते हैं कि पलामू में है, लेकिन ये पलामू में नहीं है, ये है लातेहार में। बस इसका यही ट्रिक है कि ये पलामू में नहीं है। अब इसको माइंड में हमेशा रखिएगा कि पलामू किला जो है पलामू में नहीं है, लातेहार में है, ठीक है। अब देखिए बूढ़ा घाघ या लोधा जलप्रपात, लोध जलप्रपात दोनों एक ही है, बूढ़ा घाघ या लोध। तो इसे भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़ा लोग जो होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें लात से नहीं मारना चाहिए। लातेहार है ना, यहाँ पे लातेहार है देखिए, तो लातेहार से हमने लात को यहाँ पे इससे रिलेट किया है। बूढ़े लोगों को लात से नहीं मारना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको याद हो रहा होगा। तो अगला ज़िला देख लेते हैं कौन सा है। अगला ज़िला जो है ये है साहिबगंज। तो साहिबगंज को हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पे क्या क्या है? पर्यटन स्थल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे है तेलियागढ़ का किला, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य, उधवा झील पक्षी विहार, और संकरी गली और कन्हैया स्थान साहिबगंज में है। अब इसे हम ट्रिक से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने इसका ऐसा ट्रिक बनाया है कि जो साहब लोग होते हैं, जो साहब लोग होते हैं वो तेल बेचते हैं, ठीक है। तेल बेचते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तेल बेचते हैं, पेट्रोल तेल ये सब बेचते हैं। तो तेल का उनका बड़ा बड़ा भंडार होता है, किला होता है। तो इस प्रकार हम तेलिया से तेल निकालेंगे, ठीक है। और उनके बड़े बड़े राजमहल होते हैं, क्योंकि वो तेल बेचते हैं तो वो बहुत अमीर होते हैं, तो उनके क्या होते हैं? राजमहल होते हैं बहुत बड़े बड़े। और उनके महल में जो है झील होते हैं, जिसमें बहुत सारे पक्षी रहते हैं, पक्षी निवास करते हैं। उधवा झील उसके कहते हैं, उधवा झील होते हैं, जो बहुत पक्षी वहाँ पे निवास करते हैं। और उसके आगे महल में संकरी गली होती है, जहाँ से वो उनके महल में एक मंदिर है, कन्हैया स्थान जिसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं इसे इस स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी क्या है? स्टोरी है एक साहिब रहते हैं, साहिब तेल बेचते हैं, तेल का उनका बहुत बड़ा गढ़ है, और उनका बहुत बड़ा राजमहल है, क्योंकि वो बहुत अमीर है, तेल बेचते हैं। और तो उसके राजमहल में क्या है? उधवा झील पक्षी विहार है, और आगे चलकर एक संकरी गली है उनके महल में, और आगे एक कन्हैया स्थान मंदिर भी है उनके घर में, राजमहल में, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा ज़िला है। अगला है पाकुड़ ज़िला। पाकुड़ ज़िला में क्या क्या है पर्यटन स्थल? पाकुड़ ज़िला में पर्यटन स्थल है मोर्टली टावर, कंचनगढ़ और अलीगंज। तो इसे हम याद करेंगे कैसे? तो इसे ऐसे याद करेंगे कि जैसे एक मोटा टावर है, एक बहुत मोटा टावर है, पिलर वाला टावर,
और वो क्या है, कांच का बना हुआ है। यहाँ कंचन से हम कांच निकालेंगे। तो ये टावर जो है कांच का बना हुआ है, ठीक है। और इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। इतना मोटा है कि इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। इस प्रकार हम सिर्फ याद करने के लिए ये ट्रिक है। पाकुड़ से हो गया पकड़ना, ठीक है। तो इतना मोटा है जो इसको कोई नहीं पकड़ सकता है, इस टावर को। ये कांच का बना हुआ है। तो मोटली टावर, कंचनगढ़ और अलीगंज याद रखिएगा। और अगर इस टावर के पास कोई जाएगा तो लीगल नहीं है। देखिए यहाँ लीगल मैंने निकाला इससे, अलीगंज से। लीगल यहाँ पर साउंड हो रहा है ना, देखिए लीगल यहाँ पर साउंड हो रहा है। ये जगह, इस जगह पे लीगल साउंड हो रहा है। लीगल, ये लीगल नहीं है उस टावर को पकड़ना। पाकुड़ से हमने पकड़ना निकाला, पाकुड़ से। आगे देखते हैं अगला ज़िला। अगला ज़िला है दुमका। दुमका में क्या है, मसानजोर डैम है, बासुकीनाथ मंदिर है, भूमका मंदिर है और हिजला मेला वहाँ पे लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसका ट्रिक जो है, जो मैंने बनाई हूँ, ये ट्रिक थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद करने के लिए ठीक ही है। तो देखिए इसका ट्रिक मैं बनाई हूँ कि कितने भी जोड़ लगा लो, कुत्ते का दुम जो होता है वो कभी सीधा नहीं होगा, ठीक है। मसान जोड़ से हमने जोड़ निकाला और दुमका से दुम निकाला। तो कितना भी जोड़ लगा लो, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। तो मसान जोड़ डैम को हमने इस प्रकार याद कर ली। और ये तो याद होगा सबको कि बासुकीनाथ दुमका में है, बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये तो कोई झारखंड वासी नहीं भूल सकते हैं। और भूमका, देखिए यहाँ भूमका है और दुमका, भूमका और दुमका, भूमका और दुमका दोनों साउंड एक ही की तरह कर रहा है। यहाँ पर दा लगा देंगे तो हो जाएगा दुमका, और भा लगा दिए तो हो गया भूमका। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। और हिजला मेला सबको पता है दुमका में लगता है। चलिए अगला ज़िला देखते हैं। अगला ज़िला कौन सा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो आगे देखते हैं कौन सा ज़िला पर्यटन स्थल। यहाँ पे है गढ़वा। गढ़वा में क्या है, गढ़वा में सुखतरी जलप्रपात, गुड़सेंधु जलप्रपात और श्री वंशीधर मंदिर जो है गढ़वा में। देखिए ये वाला पूछा गया था एक बार एग्ज़ाम में, वंशीधर मंदिर कहाँ पे है, गढ़वा में है। तो देखिए हम इसे कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जैसे गरबा को हमने बना दिया क्या, गरबा नृत्य होता है ना, गरबा। तो समझ आइए कोई गरबा कर रहा है और बंसी बजा रहा है, ठीक है। कोई गरबा कर रहा है और बंसी बजा रहा है मंदिर में। और इससे क्या होता है, मंदिर में रहने वाले गुरु साधु गुड़सेंधु से हमने यहाँ गुरु साधु बनाया है। गुरु साधु को बहुत ही अच्छी सुख प्राप्ति हो रही है। सुखदरी जलप्रपात है ना, तो यहाँ से मैंने सुख निकाला। तो गरबा और बंसी बजा रहे हैं कोई, जैसे श्री कृष्ण बजा रहे हैं या नृत्य कर रहे, गरबा नृत्य या बंसी बजा रहे श्री कृष्ण। तो वहाँ के गुरु साधुओं को, उस मंदिर में रहने वाले गुरु साधुओं को बहुत ही अच्छी सुख की अनुभूति हो रही है। तो देखिए एक बार फिर देख लेते हैं कि गरबा है, सो गरबा और बंसी बजा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान मंदिर में। तो वहाँ के जो गुरु और साधु है उन्हें सुख की प्राप्ति हो रही है, उनका नृत्य और बांसुरी बंसी सुनकर, ठीक है। आगे देखते हैं कोडरमा। कोडरमा में क्या है, तिलैया डैम है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है और कोडरमा अभयारण्य है। तो कोडरमा से कोडरमा अभयारण्य आप इजी से याद कर सकते हैं। तिलैया से झुमरी तिलैया वहाँ पे है कोडरमा में, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं।
और गौतम बुद्ध अभयारण्य है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, गौतम बुद्ध कोडरमा में है। तो इसका एक ट्रिक है कि डर जो है, डर वो गौतम बुद्ध को कभी डर नहीं लगता था। देखिए यहाँ मैंने कोडरमा से डर निकाला है। तो डर नहीं लगता था किन्हें, गौतम बुद्ध प्रभु को। अगला देखते हैं कौन सा जिला है। अगला है गिरिडीह। गिरिडीह में क्या है, पारसनाथ है, मधुबन है, उसरी जलप्रपात है और खंडोली है। तो इसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मधुबन में ही पारसनाथ सबसे, झारखंड का जो सबसे ऊंची पहाड़ जो है, पर्वत है, वो पारसनाथ है। और यहाँ पे उसरी जलप्रपात भी है। अगला देखते हैं कौन सा जिला। अगला है धनबाद। धनबाद में क्या है, मैथन डैम है, पंचेत डैम है, तोपचाची झील है और शक्ति मंदिर है। तो जिसके पास धन होगा उसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, इस प्रकार हम शक्ति मंदिर को याद कर लिए। और पहले जो था इतिहास में, झारखंड पंचेत राज्य एक था, धनबाद में था वो पंचेत राज्य। अब पढ़े होंगे शासन व्यवस्था में, झारखंड के प्राचीन शासन व्यवस्था में, प्राचीन झारखंड का पढ़े होंगे। तो पंचेत एक राज्य था जो धनबाद के को बोला जाता था, या पंचेत कोई क्षेत्र था, पंचेत क्षेत्र था, धनबाद क्षेत्र तरफ पड़ता था। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगला है बोकारो। बोकारो में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, बोकारो स्टील सिटी है, तेलुघाट डैम है, बोकारो थर्मल स्टेशन है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। तो ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। बोकारो में बोकारो स्टील सिटी, तेलुघाट डैम, बोकारो थर्मल स्टेशन, जवाहरलाल जैविक उद्यान। अगला देखते हैं कौन सा ज़िला है। अगला है हजारीबाग ज़िला। तो हजारीबाग ज़िला में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो हजारीबाग में है हजारीबाग अभयारण्य, सालपर्नी झील, सूर्यकुंड, कोनार डैम, बरसो पानी, कन्हरी हिल, स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है, सालपर्नी झील है, सूर्यकुंड है, कोनार डैम है, बरसो पानी जिसे कहते हैं, कन्हरी हिल है, स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क है, शहीद निर्मल महतो पार्क है। रामगढ़ में क्या है, रामगढ़ में देखिए है रजरप्पा जलप्रपात, छिन्नमस्तिका मंदिर, अष्टमर्तिका, दक्षिण काली मंदिर। ये है रामगढ़ ज़िले में। अब देखते हैं रांची। रांची जो हमारी राजधानी है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल है। तो रांची में क्या क्या है आप देख लीजिए। रांची में है टैगोर हिल या शांति धाम। टैगोर हिल को ही शांति धाम कहते हैं। यहाँ जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जो थे, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, वो यहाँ पे अपना विश्राम गृह बनाए थे, विश्राम घर बनाए थे, सॉरी गृह नहीं, विश्राम स्थल बनाए थे। एक प्रकार का उनका सेकंड गृह था। तो वही यहाँ पे आके विश्राम करते थे। और क्या है, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन है रांची में। पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर का मंदिर है, जिसमें जगन्नाथ का जब पर्व होता है उसमें बहुत बड़ा झांकी निकाला जाता है। बिरसा जैविक उद्यान है, बिरसा मिर्ग विहार है, हुंडरू जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी से बनती है, पंचघाघ जलप्रपात है, सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है। देखिए देवड़ी मंदिर भी यहाँ पे है जहाँ पे धोनी जाते हैं। रातू किला है, रातू स्काई पार्क है, रातू स्काई पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क है, नक्षत्र वन है, मैक्सुलीगंज है जिसे गांव में बसा शहर कहा जाता है। मैक्सुलीगंज को गांव में बसा शहर कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम में क्या क्या है पर्यटन स्थल, तो पूर्वी सिंहभूम में है जुबली पार्क, डिमना लेक, दलमा अभयारण्य जो हाथियों के लिए विख्यात है। हाथी यहाँ पे संरक्षण होता है हाथी का। जियोलॉजिकल पार्क है, धारागिरी जलप्रपात है, जादूगोड़ा का यूरेनियम खदान है। यहाँ पे जादूगोड़ा का एकमात्र यूरेनियम खदान जो पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में।
पश्चिमी सिंहभूम में क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में है बेलू सागर, सारंडा वन, हिरनी जलप्रपात। अगला देखते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया है। तो हमने आज देख लिया झारखंड के पर्यटन स्थल को जिलेवार से। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पर्यटन स्थल हमने देखा जिलेवार, एकदम सारे ज़िले को हमने आज देख लिया, कवर कर लिया है। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।